नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जिनसे कि आप पॉलीटेक्निक के ग्रुप जो ए और जे और के होते हैं, इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट cos x अपॉन में अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट cos x dx, इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो इसकी वैल्यू बहुत लोगों को याद होती है π/4, और जिन लोगों को नहीं याद होती है वो लोग सॉल्व करते हैं एक क्या कहते हैं पर्टिकुलर मेथड से, जिसका मेथड यहाँ पर दिया हुआ है। इस मेथड से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए, जहाँ इंटर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, प्रगुण सेकंड जो होता है, इसमें प्रगुण 2 लगाते हैं। तो जब प्रगुण 2 लगाएंगे तो प्रगुण 2 होता है x की जगह π/2 रख देते हैं हम लोग। तो x की जगह जब हम लोग यहाँ पर π/2 रख देंगे, x की जगह जब हम लोग यहाँ पर π/2 रख देंगे, तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा हम लोगों का साइन थीटा होता है। तो और जब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर हम लोग समीकरण सेकंड पा जाते हैं, और यहाँ पर समीकरण फर्स्ट होता है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये यहाँ पर हम लोगों को i होता है, ये 2i हो जाता है, और यहाँ पर जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये एलसीएम लेने पर ये दोनों सेम हो जाते हैं, अंश और हर, और जो कि कट कर 1 आ जाता है। और जब 1 का हम लोगों को समाकलन मालूम होता है कि 1 का समाकलन हम लोगों का x होता है, तो जब 1 का समाकलन x होता है तो इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे। लिमिट अप्लाई करने पे आपका आंसर आ जाता है π/4, और आपका ये आंसर यहाँ पर दिया हुआ है π/4 सही आ जाएगा, आपका π/4 आएगा इसमें। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, sec स्क्वायर एक्स अपॉन में cosec स्क्वायर एक्स dx, इसकी वैल्यू पूछी गई है। इसकी वैल्यू आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं बिना पेन के, और कुछ लोगों को पेन उठाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो चलिए हम सॉल्व मेथड देखते हैं। इसमें आपको सेक और कॉस को चेंज करना होगा सबसे पहले कॉस और साइन में, जिससे कि हम लोगों को सॉल्व करने में थोड़ा आसानी मिलती है। तो जब हम लोग साइन और कॉस में इसको चेंज करेंगे तो साइन कॉस चेंज करने पर यहाँ पर बन जाता है tan, और जब इसको हम लोग tan का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम लोग जब इसको फार्मूला tan स्क्वायर एक्स बराबर बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो यहाँ पर हम लोग जब रख देंगे। और सेक स्क्वायर एक्स का आप लोगों को समाकलन याद होगा, और नहीं याद होगा तो आप लोग हमारे वीडियो देख सकते हैं, उसमें हम लोगों ने ये सब बताए हैं। तो जब इसमें हम लोग सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हो जाएगा tan x, और 1 का समाकलन आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था x होता है। तो इसका आपका आंसर आ जाएगा tan x माइनस का c, जो कि आपका इसमें ऑप्शन है tan x माइनस c, फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि इसकी वैल्यू तो हम लोग को निकालनी पड़ेगी, लेकिन आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा कि साइन x अपॉन x, साइन x अपॉन x क्या होता है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1 होता है। और आप लोगों को जब मालूम होगा कि अगर हम साइन इनवर्स x में जब x इज इक्वल टू 0 रख देंगे तो 1/0 अनडिफाइंड बन जाएगा, जिससे कि उसका आंसर आपका आ जाएगा अनडिफाइंड। ओके, तो आपका ये आंसर आ जाएगा इसमें सेकंड, तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट है। और पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, जो कि कोई सॉल्व करने पड़ेंगे, कुछ आपको नहीं भी सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपको टाइम का भी ध्यान देना रहता है, किसी में आप पेन उठाएंगे, किसी में आप नहीं उठाएंगे। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर cos इनवर्स x क्यूब हो तो dx ऑफ y का मान होगा। तो इसमें आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व इसका मेथड देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो y बराबर cos इनवर्स x क्यूब दिया हुआ है, और dx ऑफ y जब इसका करेंगे हम लोग तो आपको cos इनवर्स x का फार्मूला मालूम होना चाहिए। सबसे पहले तो फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आपको याद आना चाहिए। तो cos इनवर्स x का जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे तो x क्यूब को हम लोग एक मान लेंगे x,
इसको सॉल्व करेंगे फिर, तो कॉस इनवर्स एक्स होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने x माना था एक्स क्यूब को, तो यहाँ पर हमने एक्स क्यूब रख दिया। और फिर उसके बाद जब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स क्यूब को, तो एक्स क्यूब का समाकलन होता है 3x², तो यहाँ पर 3x² आ जाएगा। और फिर अब हम लोग इसका आंसर जान जाएंगे 3x² अपॉन में √1 माइनस x⁶। तो इसका आपका ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, श्रेणी का आया है। तो इसमें श्रेणी दी हुई है 2 + 4 + 8 + 16 प्लस, और इसमें पूछा गया है 10वां पद क्या होगा। तो आपको 10वां पद निकालना है। तो आपको इसमें एक ट्रिक बताते हैं आपको आकर के। 10वां पद देखिए, आपको इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना है। आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 दी हुई, यहाँ पर 2 की पावर 3 दी हुई, यहाँ पर 2 की पावर 4 दी हुई है। आप डायरेक्ट इतना जान जाते हैं तो फिर आपको यहाँ पर 2 की पावर 10 आ जाएगा। 2 की पावर 10 का आपको आंसर मालूम होगा 1024 होता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, आंसर है आपका सेकेंड। तो आपका सेकेंड आंसर इसमें हो जाएगा राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है 6i⁴ + 4 अपॉन i⁴ 172 और होल पावर इसकी 8 है, और इसकी वैल्यू पूछी गई है आपसे। ये सवाल देखने में आपको थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। इसमें एक मेथड होता है कि जब i की पावर चाहे जो कुछ भी लगी हो, उसमें हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। i की पावर जो भी हो, जो भी इसमें i की पावर जो भी इसमें लिख दी जाए, चाहे 88 हो, चाहे जो भी इसमें आप यहाँ पर कुछ भी लिख दें, बस वो 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग। 4 से हम लोगों को वहाँ पर डिवाइड करना होगा, और जो रिमेनिंग बचेगा उसको हम लोग लिख देंगे कहाँ, यहाँ पर। अब इसमें i की पावर 74 था, तो हमने जब इसको 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया i², और जब 172 को किया तो बचा i की पावर 0। तो i की पावर 0 1 हो गया, और यहाँ पर बच गया i²। आयोटा स्क्वायर का मान आपको मालूम होता है -1 होता है, तो यहाँ पर हो गया -6, यहाँ पर हो गया 4। जब इसको सॉल्व किया तो आया -2 की पावर 8, तो यहाँ पर बन जाएगा 256। 256 आपका ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, तो आपका फोर्थ ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से आपको सवाल लगाने होंगे वहाँ पर इसमें दिया हुआ 1 और 151 के संख्याओं के बीच सभी सम संख्याओं का योग है। तो इसमें आपका सम संख्याओं का योग पूछा जा रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका ऑप्शन है फर्स्ट, इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले तो ये देखिए 1 2 4, ये आपकी क्या कहते हैं सम संख्याओं की सीरीज़ होगी। 1 इसलिए हमने लिखा है, 1 तो नहीं होता है इवन नंबर, लेकिन उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन 2 4 6 जो होते हैं वो 150 तक के इवन नंबर हैं। अब हम लोग यहाँ पर जब n बराबर क्या कहते हैं पद निकालेंगे कि इवन टर्म होंगे कितने टोटल, जिससे कि हम लोग फार्मूला आगे का लगा सके। तो इवन टर्म निकालने के लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन में 2 कर देंगे तो आपको टोटल टर्म्स निकल के आ जाएंगे। और जब टोटल टर्म्स आपको मालूम हो जाएंगे तो सम पदों का जो योग होता है वो होता है n+1। ये आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, और जब आपको फार्मूला याद होंगे तभी आप सवाल कर सकते हैं। तो n+1 होता है, n आपको मालूम हो गया 75 होता है, तो 75 × 76 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5700। 5700 आपका आंसर आ रहा है। आपका आंसर है इसमें फर्स्ट नंबर 5700। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 10CR = 10CR + 2, तो 10CR का मान होगा। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि आप कैसे होगा। इसमें आपको एक फार्मूला मालूम होगा कि NCX = होता है NCY। अगर ये दिया हुआ हो, कंडीशन दी हुई हो कि NCX = NCY हो, तो ये डिफिनेटली x + y = n होगा ही होगा। अगर आपके पास ये कंडीशन है कि NCX जो है वो NCY के इक्वल है, तो आप x + y = n कर सकते हैं। तो चलिए इसमें बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो इसमें 10CR = दिया हुआ है 10CR + 2।
10CR+2 दिया हुआ है, तो हम लोगों को x + y = n मालूम था। तो चलिए हम लोग रख देते हैं r + r+2 = 10। तो 2r + 2 = 10 हो जाएगा। तो 2r = 8, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा, r के पास मान आ जाएगा 4, r की वैल्यू आ गई 4। अब हम लोग यहाँ पर 10CR का मान पूछा गया था, तो r = 4 रख देंगे। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा 10C4 को। तो जब 10C4 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 210। तो जिसमें कि आपका राइट ऑप्शन इसमें बनता है फर्स्ट, इसमें फर्स्ट आपका राइट ऑप्शन होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह से आपको पेपर में भी सॉल्व करने पड़ेंगे। थोड़ा फास्ट हमने यहाँ पर ब्रीफली आपको समझा दिया है ताकि आप समझ सकें क्वेश्चन क्या है, कैसे करना है। इसमें दिया हुआ है यदि a वेक्टर = 2i कैप + 4j कैप माइनस का k कैप और b वेक्टर = 3i कैप - 2j कैप प्लस का लैम्डा k कैप एक दूसरे के लंबवत हो तो लैम्डा का मान है। इसमें लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन की ओर। इसका ऑप्शन है आपका थर्ड ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा, -2 आएगा। आपको इसमें परपेंडिकुलर होने की एक प्रॉपर्टी मालूम होगी, a वेक्टर डॉट b वेक्टर = 0 होता है। जब a वेक्टर डॉट b वेक्टर = 0 होगा तो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 भी 0 के बराबर होंगे। तो अब a1 a2 b1 b2 ये सब वैल्यू आपको इसमें रख देनी है, जो कि वैल्यू दी हुई होती हैं यहाँ पर। ये है a1, क्या कहते हैं आपका, यहाँ पर ये आपका a1 दिया हुआ है, ये आपका क्या कहते हैं b1 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका c1 - 1 है। यहाँ पर आपका a2 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका b2 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका a2 b2 और c2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये सारे वैल्यू मिल जाएंगे। आप इन सभी वैल्यू जो है यहाँ पर प्लेस कर देंगे, जिससे कि आपको लैम्डा की वैल्यू पता चल जाएगी। बस आपको इसका फार्मूला मालूम होना चाहिए, जब परपेंडिकुलर होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर = 0। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि z = -3 - 4i का मापांक है। इसमें आपसे z का मापांक पूछा है, तो इसका बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है, आपको कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है। √x² + y²। अंडर में जब आप x की जगह वैल्यू रख देंगे 3 की और y की जगह वैल्यू रख देंगे 4 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो इसमें आपका ऑप्शन है 5, आपका आंसर इसमें आ जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वक्र x² y + y² x = 6 की ढाल बिंदु 1, 2 पर है, तो इसकी प्रवणता क्या होगी। इसकी आपसे प्रवणता पूछी जा रही, ढाल पूछी जा रही है, मतलब कि ढाल प्रवणता जो भी आपसे पूछ लिया जाए एक ही चीज़ होती है। तो चलिए बताते हैं आपको इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन होगा, आप सबसे पहले आप इसका अवकलन करेंगे तो आप x² और y जो है ये दोनों क्या कहते हैं बीजगणितीय चर होते हैं, तो इनको एक साथ नहीं कर सकते। इनको फर्स्ट स्टेज से इसकी जो है अवकलन करने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा फर्स्ट सेकंड का। तो इसमें फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला है फर्स्ट स्टेज हो जाएगा और सेकंड का अवकलन हो जाएगा। तो x² आपको रोक देना है और इसका सेकंड का अवकलन करना है, प्लस सेकंड रोक के फर्स्ट का अवकलन करना है। ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। इसमें भी वह करेंगे फर्स्ट स्टेज सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड स्टेज एंड फर्स्ट का अवकलन। फर्स्ट का अवकलन कर देंगे तो 2y और ddx(y) = 0 आ जाएगा। 6 का यानी कांस्टेंट जो होता है उसका अवकलन 0 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो क्या कहते हैं ddx(y) वाले जो टर्म होंगे उन सभी को हम लोग क्या कहते हैं लेफ़्ट साइड में कर देंगे। ये सारे जो ddx(y) वाले हैं ये सारे लेफ़्ट साइड में कर देंगे। फिर उसके बाद ddx(y) कॉमन करके और इनको हम लोग अपॉन में ले आएंगे, क्योंकि प्रवणता निकालनी हम लोगों को प्रवणता होती है ddx(y), यही हम लोगों की प्रवणता होती है। और बिंदु दिए हुए होते हैं 1, 2 दिए हुए थे बिंदु, तो इस बिंदु की जब वैल्यू रख देंगे यहाँ पर पे तो आपका आंसर आ जाएगा क्या कहते हैं माइनस का क्या कहते हैं आपका आंसर आ जाएगा इसमें -8/5। यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं -8/5 दिया हुआ है थर्ड में आपका है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है यदि 2 cot² थीटा
इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो थीटा का व्यापक मान है। तो इसका जो व्यापक मान निकाला जाएगा वो आपको बताते हैं कैसे निकाला जाएगा। इसको सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन इसमें है कि जब आप कोई भी इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री टर्म दिए हुए हों तो उसको सबसे पहले आप कॉस साइन में चेंज कर दें। कॉस साइन में चेंज करने से आपको सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो इसमें हमने कॉस साइन कॉट स्क्वायर को चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर में, कॉसेक को चेंज कर दिया 1 अपॉन साइन से, और 1 अपॉन से कट गया ये साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा। अब बचा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 जो है ये यहाँ पर आ गया। तो ये जो 2 था ये 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा। कॉस थीटा जो होगा 1/√2 हो जाएगा। तो थीटे की वैल्यू आपकी आ जाएगी कॉस थीटा की 45, कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 45। तो थीटा का जो क्या कहते हैं व्यापक मान होता है, जो जनरल टर्म में लिखा जाएगा हम लोग 45 को, वो इस तरह से लिखेंगे हम लोग n पाई प्लस माइनस π/4। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है n पाई प्लस माइनस π/4। तो आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन आपका इसमें जो है राइट ऑप्शन आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें दिया हुआ है लिमिट पाई टू π/2, लिमिट पाई टू पाई, इसमें दी हुई है आपकी लिमिट पाई टू 2π, ये आपकी लिमिट है। और मॉड साइन x dx, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक हम ट्रिक बताते हैं। इसको सॉल्व करने का तो बहुत मेथड है लंबा, आपको पेपर में टाइम उतना होगा नहीं, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक ट्रिक रखी है, आप उस ट्रिक से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसकी ट्रिक होती है 2 इंटू अपर नंबर माइनस का लोअर नंबर। ये आप साइन हो कॉस हो कोई भी नंबर हो उसमें लगा सकते हैं। साइन कॉस जो भी दिया हुआ हो मॉड के अंदर उसमें लगा सकते हैं। अपर नंबर माइनस लोअर नंबर कर देंगे तो अपर नंबर क्या हुआ, क्या दिया हुआ है इसमें, अपर नंबर होगा आपका यहाँ पर, आपका अपर नंबर ये दिया हुआ है 2 और इसमें दिया हुआ है 1 पाई, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर। अपर नंबर यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा अपर नंबर आपका। तो अपर नंबर आपको पता चल गया ना क्या होता है, 2 होता है और लोअर नंबर वहाँ पर 1 हो जाएगा। अपर नंबर माइनस लोअर नंबर कर देंगे 1 आ जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 आंसर आ जाएगा। 2 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये ऑप्शन है आपका 2, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि f(x) इज इक्वल टू a की पावर x, तो f'(x) का मान, f'(x) जो होता है वो होता है आपका अवकलन। इसको अवकलन की तरह लिखा जाता है, ddx(y) लिख सकते हैं या f'(x) लिख सकते हैं। तो इसका आपको फार्मूला डायरेक्ट मालूम होना चाहिए। ये फार्मूला आपसे पूछा है इन्होंने, कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो इसका फार्मूला होता है a की पावर x log a बेस e। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपसे डायरेक्ट उन्होंने फार्मूला ही पूछ रखा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है यदि y इज इक्वल टू 7x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, तो ddx क्यूब d3 y का मान क्या होगा। आपसे इन्होंने 3 बार अवकलन करवाना है एक तरह से। तो चलिए 3 बार हम लोग अवकलन करते हैं, आपको इसका सोल्यूशन भी दिखाते हैं। पहली बार अवकलन करेंगे तो इसमें क्या होगा, 5 इंटू 7 करेंगे तो 35x की पावर 4 माइनस का 20x क्यूब बन जाएगा और यहाँ पर 6x और x का अवकलन 1 हो जाएगा और कांस्टेंट का अवकलन जो होगा वो 0 हो जाता है वहाँ पर। फिर उसके बाद जब दूसरा अवकलन हम लोगों ने यहाँ पर किया तो दूसरा अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 140 और यहाँ पर आपका x क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 60, यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर 6x का अवकलन 6 हो जाएगा और फिर यहाँ पर कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। ठीक है, और अब इसका फिर तीसरी बार अवकलन कर रहे हैं हम लोग, तो तीसरी बार फिर से अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 420x स्क्वायर माइनस का 120x और जो कांस्टेंट था उसका फिर से अवकलन 0 हो गया। तो चलिए देखते हैं ये आंसर आपका आ रहा है किस जगह, आपका ऑप्शन है 420x स्क्वायर माइनस का 120, आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको सारणिक दी हुई है, सारणिक से आपसे इससे वैल्यू पूछी जा रही है कि cos 15 sin 15
साइन 15 कॉस 15 का मान क्या है। तो इसका मान आपको चलिए दिखाते हैं कैसे सॉल्यूशन है। इसको सॉल्व करने के लिए सारणी का आपको सॉल्व करना आना चाहिए, जो कि आपने इंटर में बाकायदा सीखी होगी। तो चलिए इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ये क्या कहते हैं, जब दो पद होते हैं 2 क्रॉस 2 की जब सारणी होती है तब हम लोग इस तरह से करते हैं। जब 3 क्रॉस 3 की सारणी होती है तो हम लोग जो है इसमें यहाँ पर क्या जो सीधे होते हैं उनको छुपा लेते हैं और यहाँ कर सीधे छुपा लेते हैं, उनके सामने के जो होते हैं वहाँ का उससे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इस तरह से किया जाता है। तो अभी हम 2 क्रॉस 2 की सारणी दी हुई थी, आप लोगों ने इसको सीखा ही होगा। खैर तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 15 माइनस का साइन स्क्वायर 15, और जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 2 और 15 आ जाएगा 15 डिग्री, तो कॉस 30 बन जाएगा। और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा √3/2, जो कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है √3/2। फोर्थ ऑप्शन आपका इसमें राइट ऑप्शन बन जाएगा। अब आप आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है श्रेणी NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस, इसमें टोटल आपकी वैल्यू पूछी जा रही है, जिसमें कि इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है आपका यहाँ पर। इसमें आपको सॉल्व मेथड अपनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें टाइम आपका रहता नहीं एग्ज़ाम में। तो इसमें n की जगह हम लोग मान लेंगे कोई ऐसा टर्म जो कि इस श्रेणी में भी दिया हुआ हो। अगर हम आप लोग यहाँ पर 1 मान लेंगे तो 1 से आपको आंसर नहीं निकलेगा, क्योंकि 1 जो होगा उससे आप नहीं निकाल सकते। तो इसमें 3 मानेंगे, मिनिमम 2 टर्म्स होने चाहिए हम लोगों के पास। तो इसमें जब हम लोग 3 मान लेंगे यहाँ पर, तो लेट n इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3c1 बन जाएगा, प्लस का 3c3 बन जाएगा। तो 3 प्लस 3c1 को जब सॉल्व करते हैं तो 3 आता है, तो 3c3 को जब सॉल्व करते हैं तो 1 आता है, और जिसको हम लोग ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और उसके बाद हम लोगों के पास क्या कहते हैं, अब इसका 4 तो आपके पास आ गया, लेकिन 4 तो किसी ऑप्शन में दिया हुआ ही नहीं है, ये इस तरह से दिए हुए हैं। तो इसमें भी हम लोग जो ऑप्शन है इसमें n बराबर 3 रख देंगे। तो जब इसमें n इज इक्वल टू 3 रख देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और इसमें जब आपने 1 + 3 रखा, पहला ऑप्शन इसमें रखेंगे 3, तो 3 - 1 2 बन जाएगा, 2 स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 2 स्क्वायर जो होता है वो 4 होता है। तो यहाँ पर आपके पास 4 इज इक्वल टू 4 आपका आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये तभी तो सेटिस्फाई हो रहा है 3 में। तो जब ये सेटिस्फाई हो रहा है तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है 2n-1। तो 2n-1 है जो कि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि 2 अवयव 3, 4 और 5x, इसमें 2 क्रॉस 2 का अवयव है ये भी, और 1 0 y 1 इज इक्वल टू 7 10 0 5 के x और y के मान क्या होंगे। इसमें आपसे x और y के वैल्यू पूछी गई है। चलिए देखते हैं इसको सॉल्यूशन। इसमें आपको डायरेक्ट मेथड से करना पड़ेगा। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई 8, और यहाँ पर 10, और यहाँ पर 2x हो जाएगा, और यहाँ पर 1 फिर y हो जाएगा, और यहाँ पर 0 और 1, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, मल्टीप्लाई केवल इसी वाली से होना था। अब इसके बाद आप आ जाइए नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप आपका दिया हुआ है ऐड करना। ऐड करेंगे तो हम लोग जो इसमें वैल्यू होती है उसी की इस वैल्यू से ऐड करते हैं, सिर्फ ऐड में। मल्टीप्लाई आपको बाद में दिखाएंगे, आगे मल्टीप्लाई भी दिए हुए हैं। इसमें इससे स्क्वायर करेंगे, इसमें 8 को y से ऐड करेंगे, इसमें 10 को 0 से ऐड करेंगे, और इसमें 2x को 1 से ऐड करेंगे। तो आपने ये देखिए 7 हो गया, 6 + 1 7 हो गया, 8 + y ये हो गया, 10 + 0 10 होता है, 2x + 1 ये हो गया। अब आप इससे जो है तुलना करा देंगे, किसकी, इससे तुलना कराने की। तो यहाँ पर 7 इज इक्वल टू 7 आ रहा है, तो यहाँ पर 10 इज इक्वल टू 10 आ रहा है। तो 8 + y इज इक्वल टू हो जाएगा 0, जिससे कि y की वैल्यू आ जाएगी -8, और इसमें 2x + 1 इज इक्वल टू 5 है, तो 2x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, जिससे कि आपका ऑप्शन आ जाएगा 2 - 8, जो कि आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2, -8 सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको ये PDF जो है टेलीग्राम में मिल जाएगी, सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन मिलेगी आपको। आप हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पॉलीटेक्निक मंत्रा चैनल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 1/x की होल पावर 10 के प्रसार में मध्य पद है। तो इसमें मध्य पद आपसे पूछा जा रहा है, तो मध्य पद के लिए आपको मालूम होना चाहिए मध्य पद 10 है तो 10 में से मध्य पद होगा 5वां होगा ही। तो इसमें डायरेक्ट आप NC5 कर देंगे और फार्मूला आपको मालूम होगा कि NC5 जो फार्मूला होता है वो होता है NCR x की पावर में r y की पावर में n माइनस r। ये आपका एक फार्मूला होता है, इसी फार्मूले पर मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। तो ये जो फार्मूला आपको है, ये फार्मूला अब हम क्या कहते हैं इसमें अप्लाई करेंगे। तो 10C5 था और x की पावर यहाँ 5 हो गया और y की पावर में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1/x है तो यहाँ पर 10 माइनस 5 कर देंगे। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे इसको हम लोग तो 10C5 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 10C5 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 252। ये आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं 252 किस ऑप्शन में था। ऑप्शन है इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC में a बराबर 1 हो और b बराबर 2 हो और कोण a बराबर 30 हो तो कोण b का मान क्या होगा। तो कोण b का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें फार्मूला होता है एक साइन a/a बराबर साइन b/b। तो इसमें जब साइन a का वैल्यू आपको दिया हुआ था 30 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री रख देंगे और यहाँ पर 1 वैल्यू आपको दी हुई थी a की, b की वैल्यू 2 दी हुई थी। तो जब हमने सारी वैल्यू रखने के बाद आपको ये साइन b इज इक्वल टू इस तरह से सॉल्व कर लेंगे तो साइन b इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। साइन b के जो बराबर आएगा तो साइन 1 होता है साइन 90, साइन 0 होता है और साइन 90 1 होता है। तो साइन 90 1 होता है तो b की वैल्यू आ गई आपकी π/2। यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो आपका ऑप्शन आ जाएगा इसमें फोर्थ ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ऑब्व्यू में और इसमें ऑब्व्यू जो है आपको अब इसमें मल्टीप्लाई वाली ऑब्व्यू आई है। इसमें दिया हुआ यदि a बराबर 1 4 2 3 तो a स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू क्या होगी। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो आपको ये पास है a बराबर 1 2 4 3। इसमें हमें a क्रॉस a मल्टीप्लाई जब a करेंगे तो वो a स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें मल्टीप्लाई किस तरह से होता है, इसमें मल्टीप्लाई होता है रो इंटू कॉलम, पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो जब इसका हम पंक्ति लेंगे, इसकी हम लोग ये पंक्ति लेंगे क्या कहते हैं और इसका हम लोग ये स्तंभ लेंगे। तो इसमें जब 1 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 1 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई जब 4 से होगा तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ 1 + 8 आ गया। अब उसी तरह से इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ ले लेंगे। तो इसका 1 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो हम लोगों ने इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ ले लिया। अब हम लोग क्या लेंगे, इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ लेंगे। तो इसमें 4 × 1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, इसमें 3 × 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो 4 + 12 आ गया। अब हम लोग किसकी पंक्ति स्तंभ लेंगे, इसकी पंक्ति और इसकी स्तंभ लेंगे। इसकी पंक्ति इसका स्तंभ लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा और इसकी पंक्ति स्तंभ में 3 × 3 9 आ जाएगा। इस तरह से आप ये सॉल्व कर लेंगे। ये आपने सीख रखा होगा पहले से ही, मुझे ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने समझा दिया, जो लोग भूल जाते हैं बहुत लोग। अब इसमें a स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है मेरे पास 9 16 8 और 17। अब हमें 4a की वैल्यू निकालनी है। तो 4a = 4 ब्रैकेट में 1 2 4 3। अब इसका हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4a की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब a स्क्वायर माइनस का 4a करेंगे हम लोग, a स्क्वायर माइनस का 4a। a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास ये दी हुई थी, 4a की वैल्यू हमने अभी निकाली थी। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस का 4 करेंगे तो 5 आएगा, 16 माइनस का 16 करेंगे तो 0 आएगा, 8 का 8 से डिवाइड माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 17 का 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। और इसके बाद जब हम लोग इसको क्या कहते हैं 5 को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर इकाई अवयव बन जाएगा ये, जिसे हम लोग i से डिनोट करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 5i। 5i आपका किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है गोला x² + y² + z² - 4x + 6y - 8z + 4
इज इक्वल टू 0 का केंद्र है। केंद्र आपसे पूछा जा रहा है इसका, तो इसके केंद्र निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा कि जो इसके केंद्र होते हैं वो मल्टीपल में लिखे जाते हैं। जो इसका यूनिट समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करके, जो उसमें 2gx इस तरह से होता है। तो हम लोग के पास है ये 2a माइनस 2b माइनस 2c और माइनस भी इसमें होता है। तो जब हम इसकी तुलना कराएंगे किसके साथ, इस समीकरण के साथ, तो माइनस का 2a की तुलना कराएंगे 4a के साथ, तो इसमें हमने देखा क्या कि a का वैल्यू आएगा 2। जब इसका a की वैल्यू 2 आएगी तभी तो ये मल्टीप्लाई करके 4 आएगा, तभी तो यहाँ पर माइनस का 4 बन पाएगा ना। और b की वैल्यू -3 है, जब इसकी -3 का -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6, तभी तो यहाँ पर आके बन पाएगा। इसी तरह से हमने सारी वैल्यू निकाल रखी। ये जो वैल्यू आई हैं यही होती हैं क्या कहते हैं, वृत्त के केंद्र। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वृत्त का केंद्र। और आपका आंसर आ जाएगा 2, -3, 4। आपका ऑप्शन इसी में मिल रहा होगा 2, -3, 4। आपका ऑप्शन है फर्स्ट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें निम्न में से अदिश अवयव आपसे पूछा गया है। ये सिंपल सा है, इसमें आपको क्या कहते हैं इंटर में आपसे याद करवाए गए होंगे इकाई अवयव, अदिश अवयव, इस तरह से। तो अदिश अवयव आपका इसमें से कोई और नहीं बल्कि आपका पहला है। पहला आपका इसमें अदिश अवयव दिया हुआ है, आपका ये है पहला अदिश अवयव। अगर हम लोग यहीं पर इस तरह से लिख देते 1 0 0 1, तो ये आपका हो जाता इकाई अवयव, जो कि हमने पहले आपको बता दिया था। ये सारे 2x2 में दिए हुए हैं क्योंकि ज़्यादा टफ आता नहीं है पेपर। बिंदु 2, 3, 1 से समतल 2x + 6y - 3z + 16 पर 0 = 0 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करें। इसमें आपको परपेंडिकुलर की लेंथ पूछी जा रही है। तो इसका एक फार्मूला होता है, चलिए दिखाते हैं आपको फार्मूला। P होता है A1, P होता है AX1 + BY1 + CZ1। मैंने यहाँ पर फार्मूला लिखा, डायरेक्ट क्या कहते हैं वैल्यू पुट कर दी है। आपको फार्मूला याद होना चाहिए। P होता है AX1 + BY1 + CZ1 + D अपॉन में अंडर रूट में A² + X² + Y² + Z²। ये आपका कहते हैं अंडर रूट में होता नहीं, A² + B² + C² आपका इसमें अंडर रूट के अंदर होता है। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने रखी हुई हैं। फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। P होता है AX1 प्लस का BY1 प्लस का CZ1 प्लस का D अपॉन में अंडर रूट A² प्लस का B² प्लस का C²। ये आपका फार्मूला होता है, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। इसी से आप लोग लेंथ निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर की। तो चलिए देखते हैं आगे का सॉल्यूशन। इस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा अंडर रूट करने के बाद 5 आएगी आपकी लेंथ। 5 आपकी लेंथ आएगी, जो कि क्वेश्चन है आंसर है आपका 4 आपका आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि y = 2x तो ddx ऑफ y है। इसको मैंने आपको बता रखा था, मैं इसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, आप लोग इसका कमेंट करके खुद बताएंगे। मैं इसको आपको हिंट दिए दे रहा हूँ। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है a⁴x। a की जगह आपको कोई भी नंबर मिल सकता है, 2 हो चाहे 4 हो चाहे 6 हो चाहे 3 हो चाहे 10 हो, कोई भी आपको नंबर मिल सकता है। मैंने इसका फार्मूला आपको बताया था y = a⁴x और उसका अवकलन भी बताया था। तो इसका आप लोग अवकलन करके मुझे बताएंगे और कमेंट करके इसका आंसर मुझे दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो भी आपको इसमें डाउट रह गए हो वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएँ, जिससे कि वो भी अपना पॉलीटेक्निक का अगर जो सपना देख रहे हो तो पूरा कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।